हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। एंड जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू योर प्यारे प्यारे कमेंट्स। और मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ डॉक्टर श्वेता, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस टाइकून, वन ऑफ योर वेरी गुड फ्रेंड एंड वन ऑफ द वेरी फेमस डॉक्टर इन माई सिटी। तो दोस्तों, आज का वीडियोज़ बहुत स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं बताऊँगी कि अपने 6 से 7 महीने में या साल भर में अपनी लाइफ को पूरा यू टर्न कैसे देना है। तो दोस्तों, ये जो लड़की है आपके सामने बैठी हुई है, एक टाइम पे शी वॉज ए वेरी डिप्रेस्ड गर्ल बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स। पर देखिए, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और आपको मोटिवेट कर रही हूँ। पहले मैं किसी और के क्लासेस में बैठी होती थी और मैं आई ऑलवेज क्राइड व्हाट टू डू, कैसे मैं अपनी लाइफ बदलूँ, कैसे मैं इस जोन से बाहर निकलूँ, कैसे मैं हमेशा खुश रहूँ, कैसे मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। तो इसको होने में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना 8 महीना लगा एंड आज मैं आपके सामने हूँ। अब मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार से लाइफ बदलती है। उसके लिए क्या करना है, आपको खुद मोटिवेटेड रहना है। सबसे पहले अपने वीक एरियाज़ जानने हैं कि आपकी लाइफ के वो कौन से वीक एरियाज़ हैं जिसका शुरू से, है ना, मतलब आपके जो बचपन से लेके अभी तक के जो भी आपके वीक एरियाज़ रहे हैं, जिसके कारण आप देखिएगा कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ होते हैं लाइफ के, चाहे वो मनी है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कैरियर है। 3 से 4 चीज़ें होती है जिसमें हमारा जो लूप है ना, हमारा जो दिमाग है वहीं वहीं घूमता रहता है, घूम फिर के उसी टाइप की सिचुएशंस लाइफ में आती रहती है। सपोज़ आपको रिलेशनशिप इशू है तो आप स्कूल में रहेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं रहे होंगे, ठीक है। और मे बी आपके जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उसमें भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद में अगर आप कॉलेज में आएंगे तो कॉलेज में भी आप देखिएगा कि हो सकता है आपके लिमिटेड फ्रेंड्स बने होंगे, या फ्रेंड्स बनते हैं जल्दी डिस्प्यूट हो जाते हैं, या जो बन भी जाते हैं वो बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहते, या आपकी बहुत ज़्यादा आपका माइंड थॉट मिलता नहीं है। फिर आप रिलेशनशिप में आते हैं, मैरिज होती है, वहाँ पे भी इस टाइप की सिचुएशन आते हैं। तो मान के चलिए आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज रिलेशनशिप के हैं, जिसके कारण आपकी लाइफ में बार बार कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। तो हमें क्या करना है, उसी चीज़ पे फोकस करना है जिस चीज़ के कारण हम बार बार हारते हैं, जिस चीज़ के कारण हमारी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम आती है, उसी चीज़ पे फोकस करना है और उसी एरियाज़ पे काम करना है। क्योंकि एक एरिया में अगर प्रॉब्लम होने से वो हमारी लाइफ के सारे एरियाज़ को डिस्टर्ब करता है। अगर आप रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और आप उस वीक एरियाज़ पे काम करेंगे तो क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका वाइब्रेशन अच्छा रहेगा, आप पॉजिटिव साउंड करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेट करेंगे, तो आपके लाइफ में मनी फ्लो भी ज़्यादा होगा क्योंकि आपका माइंड पॉजिटिव है। वही देखिएगा, जब कोई भी इंसान डिप्रेशन के दौर में जाता है, निगेटिविटी में जाता है, या उसके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि कोई भी एक एरियाज़ ख़राब होने से बाकी सारे एरियाज़ कैसे ख़राब हो जाते हैं। तो जब वो इंसान वैसे दौर पे जाता है तो आप देखिएगा कि कुछ समय बाद उसका जॉब भी ढलान पे होता है ना, उसका कैरियर भी बर्बाद हो जाता है। तो हमको उस एरियाज़ को ढूंढना है, जिस एरियाज़ में हमको उस एरियाज़ को पकड़ना है जिस एरिया पे हमारे बार बार फोकस जाता है और जिसके कारण हम उसे रिक्रिएट करते हैं। क्योंकि हम उसी चीज़ को बार बार सोचते हैं कि हमारा ये रिलेशनशिप ख़राब है, तो वो चीज़ें हमारी और मैनिफेस्ट होती है, वही चीज़ें लाइफ में रिक्रिएट होती है और बार बार वो लूप चलता रहता है जिस पे हम गोल गोल घूमते रहते हैं। तो देखिएगा, कई लोग का होता है स्कूल लाइफ से लेके कॉलेज लाइफ, मैरिड लाइफ तक और भी आगे वो चीज़ें चलती है और कभी वो उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाते जहाँ पे वो एक अच्छे रिलेशनशिप और अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, हमें उस पॉइंट को पकड़ना है, उस चीज़ पे फोकस करना है और उस चीज़ को हील करना है। कोई भी एक कोच ले लीजिए, कोई भी एक टीचर है, चाहे आपका लाइव सेशंस में मिले, चाहे ऑफलाइन मिले, चाहे ऑनलाइन मिले,
आपको अब एक टीचर की ज़रूरत होगी जो आपको इन चीज़ों से बाहर निकाल सके, क्योंकि आपने इतने साल अपनी लाइफ के देख लिए, आप देख लिए, आप अपने से एफर्ट करके देख लिए, आपने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारी बुक्स पढ़ी होगी, फैमिली में भी आपने देखा होगा, फैमिली वालों से मिले होंगे, अपने दोस्तों से शेयर किया होगा, अपने परिचय के लोगों से शेयर किया होगा, तो क्या हुआ, है ना। तो ये बुद्धिमानी की बात थोड़ी है कि आप 15 सालों तक, 20 सालों तक उसी चीज़ पे गोल गोल घूमते रहें और वही वही चीज़ करते रहें, फिर आप थोड़ा निकलें, फिर थोड़ा फंसें, फिर थोड़ा निकलें, फिर थोड़ा फंसें। तो दिस लाइफ इज़ वैल्यूएबल, दिस लाइफ इज़ नॉट फॉर जस्ट ट्राई एंड ट्राई, है ना। एक बार आप अच्छे से किसी भी टीचर जो भी हो जिससे आप क्लोज़ हों, है ना, जो टीचर आपको अच्छा लगे, जहाँ से भी लगे, आपको अब उस चीज़ से बाहर निकलना है, तो आपको कोई मेंटोर, कोई टीचर, किसी की भी ज़रूरत होगी जो उनका हाथ पकड़ लीजिए, उनका साथ पकड़ लीजिए, उनका पाँव पड़िए, जो करिए, लेकिन अपनी नैया को पार लगाइए। तो आप क्या होगा, जब एक दौर आप शुरू करेंगे तो आप उन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, क्योंकि उस एरियाज़ को आपने ठीक कर लिया, उससे रिलेटेड इश्यूज़ आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, और जब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएगी तो आप पॉजिटिवली साउंड करने लगेंगे, पॉजिटिवली वाइब्स करने लगेंगे, और आप देखिएगा फिर आपका कैरियर भी आगे जाएगा, आपका रिलेशनशिप भी आगे जाएगा, आपकी फैमिली भी अच्छी हो जाएगी, और आप हमेशा खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो आप और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से होता है कि हमारी लाइफ जो है 6 महीने से साल भर में एकदम बदल जाती है, और इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स है। टेक्निक्स मैं बहुत सारी आपको बता चुकी हूँ। विजुअलाइजेशन हो गया, होपनो प्रेयर हो गया, ग्रेटिट्यूड हो गया, सो मैनी थिंग्स। अब आपको चूज़ करना है कि कौन सी चीज़ आपके लिए काम करती है और कौन सी चीज़ में आपको परसिस्टेंट रहना है, कौन सी चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है। और ये आपका डिसीजन होता है कि आपको चूज़ करना है, आपको समझना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल समझना है, उस अकॉर्डिंग आपको टीचिंग भी लेनी है, और उस अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ को चेंज भी करना है, और प्लस उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोकास्टिनेशन बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैडम हम शुरू करते हैं, प्रोकास्टिनेशन होने लगता है, मन करता है कभी यहाँ चले जाओ, मन करता है कभी ये कर लो, तो फिर प्रोकास्टिनेशन तो आपके हाथ में, मन की बहानेबाजी है, इसे कैसे करेंगे। इसके लिए कोई टेक्निक तो नहीं है, इसके लिए हमें दृढ़ता रखनी पड़ती है ना, अपने ऊपर अनुशासन, डिसिप्लिन लाना पड़ता है। मेरे को 5 बजे उठना है, मतलब उठना ही है। जैसे मेरी रोज़ 1.5 आवर की मेरी सेल्फ प्रैक्टिस होती है सुबह की, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें कभी प्रोकास्टिनेट नहीं करती, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि मैं रात में कितने देर तक अगर मैं अपना जॉब कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, कितना टाइम हो गया मुझे, लेट नाइट अगर हमारा बाहर का रूटीन है, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, लौट रहे हैं, कभी 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन हमारे सोने का टाइम अगर वो है तो हमारे उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए कि मुझे अगर 5 o'clock उठना है तो उठना ही है। मे भी आधा पौन घंटा वेरिएशन हो सकता है, बट स्टिल यू हैव टू मैनेज योर टाइम। सुबह नहीं कर पाते तो उस चीज़ की भरपाई आपको दोपहर में करके करनी पड़ेगी। अगर आप उस चीज़ की भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसी तरीके से कभी आप 11 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो कभी 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, तो आपका मेजर टाइम जो सेल्फ प्रैक्टिसेस का है वो तो निकल गया, है ना। फिर आपका रूटीन शुरू हो जाता है, ऑफिस के लिए रेडी होना, बच्चों को रेडी करना, उनको स्कूल छोड़ना, या आप स्कूल गोइंग बच्चे हैं या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो आपका अपना रूटीन होता है, ट्यूशन्स जाना, पढ़ना, ब्रेकफास्ट के लिए जाना, हॉस्टल्स में रहते हैं उनका अपना रूटीन होता है। तो मेजर जो आपका टाइम है सुबह का, वो अगर निकल गया तो उन चीज़ों को दिन में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप रूटीन इस तरीके से बनाए हैं कि सुबह नहीं हो पाता, तो आपको कैसे भी करके शाम का रूटीन फिक्स करना पड़ेगा, तभी जाके 6 महीने साल भर के अंदर आपकी लाइफ बदलेगी। तो लीव प्रोकास्टिनेशन छोड़िए,
बहानेबाजी की आदत छोड़िए, अपने अंदर दृढ़ता लाइए, अपने अंदर मजबूती लाइए, अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प लाइए कि अब मुझे बदलना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप दृढ़ संकल्प ले लोगे ना कि मुझे बदलना है, तो आप बदल ही जाओगे। क्योंकि जब हम ईश्वर कहते हैं कि तुम हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाओ, तो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ आता हूँ। तो अब हिम्मत का एक कदम बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स भी 1000 कदम आपकी तरफ, 100 कदम के 1000 कदम आपकी तरफ आगे आके आपकी हेल्प करेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर किसी को भी पर्सनल सेशन चाहिए तो इस नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप नंबर दिया है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी को पर्सनल माइंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बनाने हैं या माइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑडियोज़ चाहिए यानी सबलिमिनल चाहिए तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। ग्रुप में मैं रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ, जो भी अपकमिंग कोर्सेज़ के भी डालती रहती हूँ। इन दिनों मैं बहुत बिज़ी रही जिसके कारण वो मैं डाल नहीं पाई, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू डू। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू, बाय बाय।